जाति का यूज नहीं करना है, जाति लिखी नहीं जाएगी। और वो भी उस पार्टी की सरकार जो अगर मंत्री बनाती है तो उसके बड़े बड़े बैनर लगवाती है कि हमने इस जाति का कितने मंत्री बनाए। सब सामने है कि ये सरकार कितनी जो है जातिहीन समाज की बात करती है। उनके सहयोगी दल, और वो तो इस बात को लेके गौरवान्वित जो है वो करते हैं। क्या उन पे वो रोक लगा पाएंगे? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं जो है अदालत का भी शुक्रिया अदा करता हूं और भाजपा को कहना चाहता हूं कि आगे से कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए और ये अन्याय होगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई, आज वो उनकी पार्टी का हिस्सा है, उनको बोलना चाहिए। लगातार लोग भी मांग करते रहे कि वो बोलें, तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक विरोध में इस तरह के जो है सत्ता का दुरुपयोग करके इस तरह के जो है अपराध दर्ज करके किसी के जीवन पे संकट खड़ा कर देना या किसी को इस तरह जो है झूठे मुकदमे फंसा के तकलीफ देना, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। उत्तर प्रदेश में जातिगत, आप एक बड़े चेहरा हैं, अब उस हिसाब से देखा जाए तो जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसका जो है मुख्य सचिव ने एक निर्देश जारी किया है कि अब जो है जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थानों पर। कैसी? तो आपको क्या लगता है, क्या ये समाधान है कि कोई ऑर्डर निकाल दिया जाए किसी एक स्टेट में कि जाति का यूज नहीं करना है, जाति लिखी नहीं जाएगी, और वो भी उस स्टेट में, और वो भी उस पार्टी की सरकार जो अगर मंत्री बनाती है तो उसके बड़े बड़े बैनर लगवाती है कि हमने इस जाति का कितने मंत्री बनाए, इस जाति के इतने विधायक बनाए, इस जाति के इतने सांसद बनाए। जो जातीय सभा कराती हो, जिसके ऊपर जातीय अहंकार हावी हो, जो ट्रांसफ़र में, पोस्टिंग में, नियुक्ति में, अभी बांदा कृषि विद्यालय इसका उदाहरण है, 15 भर्ती होती तो 11 परिवार के लोग लग जाते हैं। लखीमपुर खीरी इसका उदाहरण है। तो और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां कार्यवाहक डीजीपी तब तक रहता है जब तक जो है अपने चहीते नहीं आ जाते। सब सामने है कि ये सरकार कितनी जो है जातिहीन समाज की बात करती है। मैं समझता हूँ पिछले 10-12 साल के हमारे प्रयासों से आज दलित पिछड़े वर्ग में एक बड़ी चेतना पैदा हुई है। आज हर जाति अपना नेता चुन रही है। पहले वो किसी भी टाइटल, किसी भी राजनीतिक नाम के आधार पर वोट करती थी, अब वो देखती है कि हमें क्या मिल रहा है। अब वो पंचायत से लेके और वो लोकसभा तक अपनी हिस्सेदारी की डिमांड कर रही है। और जिस तरह से जातिगत गणना की घोषणा हुई है, उसके बाद भी उसमें हम आर्थिक आंकड़ों की मांग कर रहे हैं कि आर्थिक आंकड़े उसके जारी हों। तो ये भी सरकार के सामने एक सवाल है। कई ऐसे सवाल हैं, उनके जो दल हैं, उनके सहयोगी दल, और वो तो इस बात को लेके गौरवान्वित जो है वो करते हैं। क्या उन पे वो रोक लगा पाएंगे? हालांकि मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं इसका प्रबल समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ, और मैं इसका एक अच्छा वो भी देता हूँ सजेशन कि कैसे हो सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है। तो इसको केंद्र को इस पे कानून बनाना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसको लागू कराने के लिए शक्ति दिखानी चाहिए। और उसका सबसे अच्छा वो होगा कि सरनेम हटा दिया जाए। तो जो जाति का प्रिविलेज मिलता है वो मुझे लगता है बड़े पैमाने पे कम होगा, जब आपको पता ही नहीं होगा। क्योंकि आज तो आप नाम के पीछे लगाते हैं और उस टाइटल से पता लगता है कि आप किस जाति, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको कई ऐसे नाम बता दूंगा जिनसे आपको, जैसे ओम प्रकाश राजभर है, उन्होंने अपने नाम के पीछे लगाया। संजय निषाद जी हैं, सोम प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो आप देखो कितने ही वो हैं। और कुछ तो लोग संत हो गए हैं, वो फिर भी जो है अपने नाम को जो है अपनी जाति से गौरवान्वित महसूस कराते हैं। तो इसलिए इसका जो शानदार सोल्यूशन है मैं बता रहा हूँ वो ये कि सरनेम हटा दी जाए। क्योंकि एक रिसर्च हुआ था कि जब बिना सरनेम के इंटरव्यू कराया गया तो बहुत बड़े पैमाने पे कमजोर वर्ग के लोगों को मौका मिला। जब मन में उस तरह के भाव नहीं होंगे और न्याय पारदर्शी रूप से होगा तो मुझे लगता है तो चीज़ें आसान हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो चेतना बनी है दलित पिछड़े वर्ग के लोगों में, अपने नेतृत्व की, अपनी हिस्सेदारी की, और रोज जो अखबारों में छपता है कि इस जाति के लोगों पर अन्याय अत्याचार हुआ। पहले तो वो एक, जैसे शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं कोई एट्रोसिटी हुई तो इस जाति पे, इस जाति। अब तो सोशल मीडिया तमाम चीज़ों से पता लग जाता है, तो लोगों में गुस्सा पैदा होता है कि सरकार में हमारे लोग पर अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ, वो प्रदीप पटेल को मार दिया वहाँ उसमें मिर्जापुर में। तो जब प्रदीप पटेल को मारा गया तो 42 जो एमएलए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर,
3 कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं, एक सेंट्रल मिनिस्टर, उनके ऊपर सवाल खड़ा हुआ कि भाई हमारे इतने नेता हैं, 42 विधायक हैं, 3 मिनिस्टर हैं कैबिनेट के, एक सेंट्रल मिनिस्टर, तो भी हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो ये जो सवाल पैदा होता है ना, इस सवाल से बचने के लिए शायद किया जा रहा है। इसका आसान तरीका वही है, सरनेम हटाए जाए और सब लोग अपने नाम के पीछे भारतीय लिखें, या जो भी टाइटल माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय कर दे, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जातीय गौरव से भरी हुई सरकारें शायद ये ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं इस बात कहूंगा तो मुझसे पहले से कहेंगे कि इसकी शुरुआत चंद्रशेखर करनी चाहिए, अपने लोगों को समझाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, मैं कह दूंगा अपने लोगों को। लेकिन आप सोचो, ये वाली जमात नहीं लिखेगी और आपकी जमात लिखेगी, तो ये तो भी तो कंफर्म हो जाएगा, तभी तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये कौन लोग हैं। तो ये तो तब कानून बनेगा और सबको हटाना पड़ेगा, तब जाके इससे जो है फायदा होगा। और दूसरा, एनलेशन ऑफ कास्ट में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपील की है, अंतरजातीय विवाह, आज भी इस देश में क्या अंतरजातीय विवाह करने में मारा नहीं जाता है? ऑनर किलिंग नहीं होती क्या? मेरे तो अभी का याद है, मैं वहाँ गया था गोरखपुर में ही, एक अनीस नाम के, जो कन्नौजा नाम के एक वो थे लेखपाल, जिनकी हत्या हुई थी सार्वजनिक रूप से। उन्होंने एक अपर कास्ट की लड़की शादी कर ली थी, तो सार्वजनिक रूप से उस परिवार ने हत्या की। ये तो हमारे सामने है। अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। अभी सामाजिक गैर बराबरी बहुत है, आर्थिक गैर बराबरी बहुत है, और राजनीति में भी बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व तो बहुत पीछे है। तो सरकार क्या छिपाना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, इसके बारे में सरकार बेटर जानती है।